फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रही है कपड़ों की धुलाई। तो देखिए, कपड़ों को ना सुबह सुबह धो लेना चाहिए ताकि ना सारा दिन एकदम फ्री हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ना कपड़ों का ही काम नज़र आता है मुझे तो। बस कपड़े धुल जाते हैं ना। और वैसे भी ना मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा होने लग गया है। सुबह शाम की तो ठंडक है, हाँ दोपहरी में तो काफ़ी धूप निकल ही आती है, लेकिन सुबह शाम की ठंडक शुरू हो गई है। तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से ना कपड़े भिगो देती हूँ ताकि ना इनका जो गर्म गर्म पानी में कपड़े भिगोते हैं ना, तो उससे होता ये है कि मैल भी फूल जाता है और कपड़े धोने में बहुत आसान हो जाती हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो आपकी मशीन की आदत होगी ना, वो बिल्कुल छूट जाएगी। और इससे ना दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता, और दूसरा हमारी बैठ के एक्सरसाइज हो जाती है जो काम करने की। जो हमारी आदत छूट जाती है ना, वो हमारी आदत बरकरार रहती है। और कभी कभी होता भी ये है ना कि लाइट नहीं आती है, तो फिर हमें कपड़े धोने की ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती। और वैसे भी रोज़ रोज़ कपड़े धोते रहते हैं ना, तो ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होते और पूरा दिन का टेंशन भी फ्री रहते हैं। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं। और साथ के साथ ना मैं अपने कपड़े ना बाथरूम में ही टांग लेती हूँ जब कपड़े धोने से पहले। बाथरूम में कपड़े टांग लेती हूँ और गरम गरम पानी आता रहता है, तो फटाफट नहा भी लेती हूँ साथ के साथ ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आता है ना, उसको भी ऑन कर लेना जी। तभी आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुँचेगी। जो मैं रोज़ अपलोड वीडियो करती हूँ ना, वही आप तक पहुँच जाएगी। और रोज़ करंट वाली वीडियो डालती है मेरी। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ में अपना डेली का रूटीन शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग भी मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना, वो उसके जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। एक भाई बहुत दिनों से मेरे से बोल रहे हैं कि ये वाला वीडियो बनाइए, ये वाला वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों से फ्रेंड्स यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। आपके सवालों का जवाब वीडियो में ही मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई है। तो देखिए, नहा धो के ना सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि घर में जोत बत्ती दिया बत्ती हो जाए। तो मेरा काम तो यही होता है। और आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज बनाए हैं सुबह सुबह गर्मा गर्म पकोड़े। तो ये बनाए हैं हमने रात की सब्जी के बचे हुए। रात को ना सब्जी बच गई थी, तो उसी सब्जी में पनीर थोड़ा सा मिला के और उसको अच्छे से मैश करके और हमने उसके बना लिए हैं पकोड़े। तो वर्मा जी पकोड़े खा रहे हैं और आप लोग देख भी लीजिए। और ये थोड़े से पत्ता गोभी पकोड़े और पनीर पनीर के के भी हैं। बना लिए हैं, थोड़े प्याज आलू के भी बना लिए हैं, और थोड़े बची हुई सब्जी के बना लिए हैं। तो इससे ये हो गया ना कि जो रात को सब्जी बची हुई थी ना, वो भी ठिकाने लग गई है और सवेरे बनेगी फिर ताज़ी फ्रेश एकदम नई सब्जी। तो देखिए, इसी तरह से करते भी रहना चाहिए। जो जो हमारे पास में सब्जियां दाल वगैरह बच जाती है ना, उसका रोज़ एक नया एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं, रोज़ नए नए दिमाग लगाते रहते हैं ना उसको ख़त्म करने के लिए। तो हमें नई नई रेसिपी भी आती रहती हैं। तो कुल मिला के ना हमारा आज का काम हो गया दो। एक तो नाश्ता भी हो गया हमारा पकौड़ों के साथ में, और दूसरा हमारी सब्जी भी निपट गई है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा से। एक बार का तो काम पूरा फाइनल कर चुकी हूँ। और देखिए, एक बार का नाश्ता बनाने के बाद में मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है। दूध गर्म था तो दूध को साइड में रखा हुआ है, बाकी सारा किचन का काम जो भी था ना सब ख़त्म कर दिया है। बर्तन वगैरह वॉश करके एकदम किचन फाइनल कर दी। अब काम होगा दोपहरी का शुरू। तो बस यहाँ पे हम सबसे पहले आटा ही गूँथेंगे। सब्जी बना के मैंने साइड में तैयार कर ली है और कढ़ाई रखी हुई आप लोगों को गैस पे दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ तरह से ना मैं घर के सारे काम करती चलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका पसंद आता है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आप मेरी बहनें कैसे कैसे काम करती हैं मुझे भी साझा किया कीजिए अपने साथ में, ताकि मुझे भी पता लगे। और कोई नया नया आइडिया हो ना रेसिपी वगैरह का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बचे हुए खाने का कैसे कैसे इस्तेमाल करती हैं। देखिए, मैं तो आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और बस फिर मैं आ गई थी। आजकल क्या हो रहा है ना, इस वाले मोहल्ले
मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। तो मैं बस यहाँ देखने के लिए यही आई थी कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है ना, जो जो सामान पड़ा था जैसे कि मोटर वगैरह है, बिजली की फिटिंग हो गई है तो उसका भी काफ़ी सारा सामान पड़ा है, तो यहाँ पे सब ठीक ठाक है ना। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि जिनके भी घरों के ताले देखते हैं ना बंद, उन्हीं के घर में चोरियाँ हो रही हैं आजकल ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ पे यही देखने के लिए आई थी कि सब ठीक ठाक है ना। और बस यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। और देखिए यहाँ पे कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है ना, ये सारा सामान ना बिकेगा, जितना भी गंद पड़ा हुआ है ना ये सब बिकेगा। क्योंकि यहाँ पे अब दोबारा से काम चालू करने की सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि चलिए काम दोबारा शुरू करा देते हैं। और हो क्या रहा था, ये एमसिल गिर गई थी और मैं इसको बार बार ठीक कर रही थी डंडी की मदद से, लेकिन ये नहीं हो पा रही थी मेरे से। फिर मैं उसको छोड़ छाड़ के और ताला लगा के वापस आ गई। पड़ोसियों से बोली आई हूँ कि थोड़ा घर का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं तो होता क्या है ना कि हमें पता ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और जो वो साइकिल रखी थी उसको मैं उठा के धीरे धीरे अपने घर तक ले आई थी, क्योंकि ले जाने वाले ना ज़्यादा कुछ नहीं ले जाएंगे, मोटर तो निकालेंगे ही नहीं पाएंगे, और ले के जा सकते हैं तो साइकिल ही निकाल के ले जा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ वहाँ पे रखा नहीं है। तो मैं वर्मा जी से घर पे आके यही बोल रही थी कि वर्मा जी काम दोबारा से शुरू करा लीजिए, क्योंकि काम बहुत है और समय कम है, और पता है चोरी भी बहुत हो रही हैं, क्या फ़ायदा है कि कुछ नुकसान हो जाए। तो बोल रहे हैं कि हाँ ये सब काम करेंगे। और ये सारी बात ना मैंने फ़ोन पे ही कर ली थी उनसे, क्योंकि ना मुझे ऐसी टेंशन हो गई थी जब पड़ोसियों ने भी कहा ना कि हाँ यार बहुत चोरियाँ हो रही हैं, तो अंदर से एक ना डर सा बैठ गया था इस चीज़ का कि कहीं ऐसा ना हो कि मोटर वगैरह निकाल के ले जाएं। देखिए इस समय पे महंगाई बहुत है और एक एक काम कराना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और मकान बनाना इतना मजाक की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है मकान बनवाना। तो बस यहाँ पे ना हम यही कर रहे हैं कि जल्दी से वो मकान तैयार हो जाएगा ना तो फिर हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में ना जल्दी जल्दी काम करवाने की सोच रहे हैं। अगर जैसे भी काम शुरू होता है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं हो पाता है तो देखिए उसके लिए तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। पर फिलहाल मैंने वर्मा जी पे फ़ोन करके यही सब बातें की हैं, और करने के बाद में अब शाम का समय हो गया है और मैं बनने के लिए रख दे रही हूँ खाना। यशु की आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो वो लेटा हुआ है, तो मैं बना रही हूँ हल्का ही खाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना त्योहार का खाना पीना खाते खाते ना पेट सबके एकदम गुम गुम से हो गए हैं। तो इसीलिए ना आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल हल्का खाना, यानी कि पुलाव, और मेरी सुबह की सब्जी भी रखी हुई थी तो उसको उठा के रख दूँगी फ्रिज में। आटा भी गूँथा हुआ था वो भी फ्रिज में उठा के रख दूँगी, और मैं बनाऊँगी एक पुलाव। तो देखिए एकदम ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम सुबह दोपहरी के समय तो मैंने खाने बनाने की तैयारी की थी, अब दोपहरी और शाम के समय में कोई 4-5 घंटे का अंतर रहता है। तो आज मैंने सोचा ये था कि रात को भी यही सब्जी काम में आ जाएगी, लेकिन एकदम सभी ने ये हाथ खड़े कर दिए खाना खाने के लिए और बोलने लगे कि हल्का खाना बना लो, यानी कि तहारी बना लो। तो तहारी का मतलब ये होता है कि पुलाव बोल लो, या उसे पीले वाले चावल बोल लीजिए, या छुके हुए चावल बोल लीजिए, जैसा जिसकी भाषा में आता हो। वो मतलब कहने का है मेरा कि हम बना रहे थे पुलाव, तो बस यहाँ पे हमने वही बनने के लिए रख दिए हैं। बाकी सब लोग भी राज़ी हो गए इस चीज़ को खाने के लिए, तो फटाफट अभी इसी को बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो मैं लेकर आई थी अभी जब नीचे गई थी ना, तब मैं लेकर आई थी थोड़ी सी मटर और पनीर, और हरा धनिया मेरे पास पहले का रखा हुआ था, क्योंकि पुलाव में ना पनीर वगैरह डालते हैं ना और मटर वगैरह डाल के बनाते हैं तो काफ़ी टेस्ट आता है, अच्छी भी लगती है खाने में। तो बस मैं इसीलिए जब मैं नीचे उतरी थी ना तो मैंने सोचा कि साथ के साथ चलो मार्केट की तरफ को भी निकल जाते हैं और ये सामान भी लेके आ जाते हैं। तो मेरे घर से मार्केट तो कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट कदम रखो, पनीर वाले की दुकान है ही है, तो मैं वहीं से ही ये सामान लेकर और घर आ गई थी। और आने के बाद में अब मैंने चावल वगैरह भी भिगो दिए थे, और आलू भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, मटर भी भिगो दिए हैं पानी में,
क्योंकि ये तो फ्रोज़न मटर हैं, तो इसे उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तहाड़ी में तो सीटी लगती है ना, तो अगर हम हरी मटर भी डालेंगे ना तो भी वो गल जाएगी। लेकिन मेरे पास तो फ्रोज़न थी, तो चलो फ्रोज़न तो फ्रोज़न ही सही, लेकिन काम तो करेगी वही जो कि हरी मटर काम करती है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपके पास में हो ना, तो आप लोग ज़रूर हरी मटर डालिएगा। मेरे वर्मा जी अभी तक लेके ही नहीं आए हैं, लेकर आएँगे ना तो मैं ज़रूर उसको ही डालूँगी। और बस काट ले रही हूँ लास्ट में पनीर, क्योंकि सारी काट-छाँट तो मैं कर चुकी हूँ। बस लास्ट में ये पनीर ही रह गया था और इतनी देर में प्याज़ भी भुन रही है और टमाटर भी भुन रहे हैं, तो साथ के साथ ही यहाँ पे मैं पनीर भी काट ले रही हूँ। और नीचे से आवाज़ आ रही है घंटी बजने की, क्योंकि नीचे मुझे लगता है कोई आया है। तो अभी ब्रेक लेके जाऊँगी और नीचे देखने के लिए। शाम के समय पे ना मैं बिल्कुल घर में अकेली रह जाती हूँ। बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन के लिए, साहब होते हैं अपने काम पे, तो मैं बिल्कुल घर पे अकेली रह जाती हूँ। तो इसीलिए ना जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चे स्कूल ट्यूशन से आते हैं ना, सॉरी ट्यूशन बोलना था मुझे, तो ट्यूशन से आते हैं ना, तो उनको फटाफट खाना ही दे दूँ, क्योंकि फिर उल्टी-सीधी वो चीज़ें खाएँगे ना, तो इससे हो जाएगा उनका पेट खराब। तो इसीलिए मैं फटाफट उनको पहले खाना ही देती हूँ। और वैसे भी 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग आते हैं, कभी-कभी 9 भी बज जाते हैं। तो देखिए ये तो खाना खाने का ही समय है, तो उनके आने से पहले-पहले ना मैं डेली ही खाना तैयार कर लेती हूँ, ताकि बच्चे आएँ और उन्हें फटाफट खाना खिला दें। भई देखिए उन्हें सुबह स्कूल भी जाना होता है और जल्दी ही जाते हैं वो लोग, तो बस मैंने ये माइक को यहाँ पे बंद कर दिया था और चली गई थी मैं नीचे की तरफ को। तो ये लेके आई हूँ मैं कपड़े प्रेस के। आंटी आई थी कपड़े देने के लिए, क्योंकि स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह सभी प्रेस करने के लिए गई हुई थी। तो जिसके जौन-जौन से कपड़े हैं ना, वो सब अलग-अलग छाँट-छाँट के रख दूँगी। स्कूल की यूनिफ़ॉर्म एक करके रख दूँगी दोनों बच्चों की, और बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े भी अलग-अलग करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने सबके अलग-अलग बना रखे हैं। होता क्या है ना, जीन्स पैंट ना सभी एक सी लगती हैं मुझे तो देखने में। कलर एक से ही लगते हैं, बस उनके थोड़े से ये है कि नंबर अलग-अलग होते हैं, लेकिन मैं इतना जाँच नहीं कर पाती हूँ, मैं सबको ना एक साथ रख देती हूँ फिर। फिर सुबह-सुबह ना ड्रामा होता है कि हमारी कौन-सी है और हमारी कौन-सी है। इसलिए सबके ना अलग-अलग पहले ही करके रख दूँगी ना, तो हैंगर में लगाने में फिर मुझे आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के एक जगह रख दिए हैं, हस्बैंड के अलग एक जगह रख दिए हैं, और यूनिफ़ॉर्म भी एक जगह अलग करके रख दी है। तो इस तरह से 3 सेट बना के रख दिए हैं। और लेकर आ गई थी मैं कपड़े भी उतार के, जो बाहर सूख रहे थे, उन्हें भी लेकर आ गई हूँ। और लाने के बाद में ना अब मैं इनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये हो गया है रात का समय, यशु आ गया है। जब मैं प्रेस के कपड़े लेने के लिए नीचे गई थी ना, तभी यशु भी आ गया। और मैंने आप लोगों से शुरू में बोला था ना कि आज यशु की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके पेट में हो रहा था दर्द, तो वो जल्दी आ गया। अभी शानू आया नहीं है, तो वो आके देख रहा है मूवी, और उसने मूवी लगा ली है, और वो भी साउथ की। तो बस वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसता है ना मूवी देखते हुए, कि मुझे बड़ा खुशी होती है, और वो अपने पेट-वेट का दर्द-वर्द सब भूल गया है। तो मैं भी उसके संग में हँस रही हूँ। और देखिए अच्छा भी लगता है जब बच्चे हँसी मज़ाक करते हैं, हँसते हैं, थोड़ी सी देर के लिए ना अपना दुःख भूल जाते हैं। तो देखिए बच्चों के संग में बच्चा बनना भी कभी-कभी पड़ता है। और यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े थे ना लेकर आई हुई, साथ के साथ इन्हें भी फ़ोल्ड कर दूँगी, और थोड़ी देर मैं भी मूवी देखती रहूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से कौन-कौन आप करते हैं, मेरे को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी ज़िंदगी की थोड़ी-सी जो झलक होती है ना, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस तरह से मेरे साथ में कमेंट के ज़रिए ही सही, आप लोग मुझे बताएँगे कि आप भी क्या-क्या करते हैं। तो देखिए मेरा भी दिन बन जाएगा। और बस अगर आप लोग नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको तो प्लीज़ ज़रूर दबा लेना, तभी आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी। तो बस यहाँ पे हम जल्दी-जल्दी कर देंगे कपड़ों को फ़ोल्ड, और फ़ोल्ड करने के बाद में इन्हें मैं रख दूँगी अलमारी में, और फटाफट दे दूँगी बच्चों को गरमा-गरम खाना।
तो बेड पे जो ये माला वगैरह पड़ी है ना, ये मैं अभी अभी नीचे जब गई थी ना कपड़े लेने के लिए, तभी ये उतार के लेकर आई हूँ। जो हमने दिवाली पर डेकोरेशन की थी ना, वही वाली माला है ये। तो वहाँ से उतार के लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अगले साल के लिए भी इन्हें उठा के संगवा के रखना होगा बिल्कुल एक जगह। तो इसीलिए ना सारी ना एक पलंग पे इकट्ठी करती चल रही हूँ, ताकि ना एक साथ सारी उठा के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लूँगी अब अलविदा, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो में।